Assalamu alaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 20. चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस. इसमें है सोशल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो द कैपेबिलिटी टू एक्ट वाइजली while maintaining human relation. इसका मतलब ये है कि हमें हमारा ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करते हुए समझदारी से एक्ट करना चाहिए. फिर आगे है इट इज़ एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद अदर्स. इसका मतलब ये है ये एक तरह की एबिलिटी होती है कि जिससे हम दूसरों से अच्छे तरीके से बर्ताव करें. फिर आगे है टू गेट देम कोऑपरेट विद यू, ताकि वो हमारा कोऑपरेट करें. फिर है सोशल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. जो सोशल इंटेलिजेंस होता है ना, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहलाता है. बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, क्योंकि वो एक इंसान की एबिलिटी को स्टडी करना होता है. टू नोटिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड अदर पीपल, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि वो इंसान दूसरे लोगों से कितना अलग है. फिर आगे है एज पर दिस कॉन्सेप्ट अ पर्सन्स ओन यूनिक पर्सनैलिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पर्सन्स डिफरेंस. इसका मतलब ये है कि उस इंसान की खुद की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो एक प्रोडक्ट होती है जिससे कि हम उस इंसान में और बाकी लोगों के बीच में अच्छे से डिफरेंस कर सकें कि वो इंसान बाकी लोगों से कितना ज़्यादा अलग है. फिर है पर्सन्स डिफरेंस इन नॉलेज ऑन डिफरेंट एरियाज एज वेल एज द लेवल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन. कि मतलब ये है वो इंसान जो है वो बाकियों से नॉलेज में कितना अलग है और सोशल इंट्रैक्शन में कैसा है वो. डिफरेंस इन नॉलेज ऑन डिफरेंट एरियाज मतलब ये है कि वो अलग अलग जगहों पे किस तरीके से सोचता है. फिर है लेवल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, उसका सोशल इंट्रैक्शन किस तरीके का है, वो लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है. इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब ये है कि हम उस इंसान का लेवल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन देखते हैं कि वो इंसान दूसरों से इंटरेक्ट करने में कैसा है. फिर डिफरेंस इन नॉलेज देखते हैं कि वो इंसान नॉलेज में कैसा है. हम उस इंसान में एक ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी देखते हैं जो उस इंसान को बाकी दूसरे लोगों से अलग करती है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है डेफिनेशन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस. इसमें है बाय सोशल इंटेलिजेंस इज मीन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज men and women, boys and girls, to act wisely in human relation. इसका मतलब ये है ये एक टाइप की एबिलिटी है कि जिससे लोग अपने ह्यूमन रिलेशंस को वाइजली यानी समझदारी से एक्ट करें, मैनेज करें. लोग बिल्कुल समझदारी से हर एक चीज़ को समझते हुए और मैनेज करते हुए चलें. फिर आगे है सोशल इंटेलिजेंस इज दैट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड कंट्रोल पीपल. इसका मतलब ये है सोशल इंटेलिजेंस जो है ये हाउ टू विन फ्रेंड्स मतलब हम हमारे दोस्तों को कैसे जीते, एंड कंट्रोल पीपल हम लोगों पे अपना कंट्रोल कैसे बना के रखें. फिर आगे है सोशल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद अदर्स. इसका मतलब ये है कि एक टाइप की एबिलिटी होती है जिससे कि हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से चलते रहें. फिर है एंड टू गेट देम टू कोऑपरेट विद यू, ताकि वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें. इसका मतलब ये है कि हमें हर एक रिलेशन में एक बैलेंस बना के रखना होता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है सोशल स्किल्स स्पेस फॉर्मूला. इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस, प्रेजेंस, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी, एम्पैथी. चलिए अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए अब हम देखते हैं स्पेस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन.
जिसमें पहला है सोशल अवेयरनेस। इसमें है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द context of a situation and to understand the ways in which the situation dominates or shapes the behavior of the people in it। इसका मतलब ये है, ये एक टाइप की एबिलिटी होती है जिसमें कि हम सिचुएशन को समझ सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस तरीके को भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हालात लोगों के ऊपर भारी होते हैं या फिर लोगों को बदल देते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। फिर आगे है प्रेजेंस। इसमें है इम्प्रेशन और टोटल मैसेज यू सेंड टू अदर्स विद योर बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर से लोगों के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है या फिर हम क्या मैसेज भेज रहे होते हैं लोगों को हमारे बिहेवियर से। फिर आगे है contribute to make hint about your character, your capability and your sense on the behaviors they observe। इसका मतलब ये है कि लोगों को एक हिंट मिल जाती है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी कैपेबिलिटी कैसी है। फिर आगे है your sense on the behavior they observe as part of your behavior, your total presence feature। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं उसकी वजह से लोगों को हमारे बारे में पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। मतलब ये है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी कैपेबिलिटी कैसी है, हमारा सेंस ये सब कैसा है, ये सब कुछ हमारे फिजिकल लुक से पता चल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑथेंटिसिटी। इसमें है extent to which others look on you as acting from honest social reason and the extent to which they sense that your behavior is favorable with your personal value। इसका मतलब ये है जिस हद तक लोग आपको ईमानदार और दूसरों के लिए काम करता हुआ देखते हैं और लोग ये समझते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पर्सनल वैल्यू के हिसाब से है। इसका मतलब ये है कि लोग ये चीज़ देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा ईमानदार हैं और कितना ज़्यादा दूसरों के लिए काम कर सकते हैं और इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उसकी पर्सनल वैल्यू के हिसाब से होता है या नहीं, ये देखा जाता है इसमें। फिर आगे है क्लैरिटी। इसमें है एबिलिटी to express ideas clearly, effectively and with the impact। ये एक टाइप की एबिलिटी होती है जिससे कि हम हमारे आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें, इफ़ेक्टिवली एंड विद द इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि हम इतना इफ़ेक्टिवली बात करें कि हम सामने वाले पे एक इम्पैक्ट छोड़ दें अपना। फिर है इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ कम्युनिकेटिंग स्किल्स। इसमें कम्युनिकेटिंग स्किल्स की एक रेंज होती है सच एज लिसनिंग, फीडबैक, डिस्क्राइबिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, स्किल इन यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स। इसका मतलब ये है पहला है लिसनिंग, हम बात को अच्छे से सुन सकें। फिर दूसरा है फीडबैक, हम हमारा फीडबैक भी अच्छे से दे सकें। फिर है डिस्क्राइबिंग, हम हमारी बात को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि हम बात में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि बात लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हम लैंग्वेज को स्किलफुली यूज़ करें, मतलब कॉमन लैंग्वेज यूज़ करें जो सबको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है स्किल इन यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स। इसका मतलब ये है हम हमारी बात को अच्छे से क्लेरिफाई कर सकें ताकि लोगों को बात समझने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी हो कि हम लोगों को अच्छे से अपनी बात समझा सकें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एम्पैथी। इसमें है
skill of building connection with people, the capacity to get people to meet you on personal level of respect and willingness to cooperate। इसका मतलब ये है, ये एक टाइप की स्किल होती है जिससे कि हम लोगों में कनेक्शन बना सकें, एक ऐसा कनेक्शन जिससे कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें और लोग हमें कोऑपरेट करना चाहें। फिर आगे है, एम्पैथी मीन्स हैविंग अ फीलिंग टूवर्ड्स अनदर पर्सन। एम्पैथी का मतलब होता है बाकी दूसरे लोगों के लिए फीलिंग्स रखना, ताकि उन लोगों के मुश्किल वक्त में हम उन्हें काम आ सकें और हम उन लोगों को रिस्पेक्ट दें। चलिए अब इसी के साथ हमारा पार्ट 20 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।